इंश्योरेंस, और होता भी दोनों का ही है। तो इंश्योरेंस कंपनी को क्या बोलूँगा कि मुझे कितने रुपए दो, एक बार देना है। इंश्योरेंस कंपनी को क्या बोलूँगा कि मुझे कितने रुपए दो, 1650 रुपीज़। ये इंश्योरेंस कंपनी है, मुझे कितने रुपए चाहिए, 1650। 1650 देगी तब क्या होगा, अब मोहता सर को रोकना रखना है मुझे, चाहे काम हो चाहे ना हो, मोहता सर रुके रहने चाहिए। और मैं बोल दूँ कि आपने काम ही नहीं किया तो आपके टैलेंटेड लोग क्या होंगे, छोड़कर चले जाएंगे, तो आपको बिजनेस में क्या होगा, लॉस। तो मैं मोहता सर को क्या बोलता हूँ कि आपके लो 650, और फाइनेंसर तो भले ही छोड़ के जाए लेकिन मांगेगा तो सही ना, देने तो पड़ेंगे इसके। और अब मेरे घर पर कितने पहुंचेंगे एग्जैक्टली 500, तब मैं प्रॉपर इंश्योर हूँगा। तो मुझे क्या चाहिए इंश्योरेंस कंपनी से, मेरे फिक्स खर्चे प्लस प्रॉफिट्स, मेरे फिक्स एक्सपेंस प्लस मेरा प्रॉफिट, तब क्या होगा, मैं प्रॉपर इंश्योर हो पाऊँगा। बोलो। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे वापस से, फिर आपको समझ में आएगा। आपने कुछ नहीं लिखोगे, आप समझो सिर्फ 10 lakhs, ट्रेंड सीधा ही दे रहा हूँ, ठीक है, 15%। नालायक, ये पॉजिटिव तो अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो क्या है, प्लस का साइन है ना हर चीज के आगे। 10 लाख, 2 लाख, फिक्स एक्सपेंस कितने के हैं, 1 लाख। नेट प्रॉफिट कितना था पिछली बार, फिक्स एक्सपेंस मान लो 3 lakhs के, नेट प्रॉफिट है 1 लाख, और सेल्स कितने की है। अरे आपको समझना है प्लीज़, मुझे पता है आप कर लोगे, आपने पहले ही कर दिया था बिना समझे भी, तो प्लीज़ आप समझो। नेट प्रॉफिट कितने का है, 20 lakhs। सबसे पहला काम क्या करना है मुझे, शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स कैसे निकालूंगा मैं कि पिछली बार इस पीरियड में कितने की सेल हुई थी, 10 लाख, और मेरे बिजनेस में कितना इंक्रीजिंग ट्रेंड था, 1.5। तो अगर कुछ नहीं आग लगती तो मैं कितने की सेल कर पाता, 11,50,000 की। उसमें से 2 लाख की सेल मैंने क्या कर भी ली, तो मेरी कितने रुपए की सेल नहीं हो पाई, 950। अब 9.5 लाख रुपए में क्या कमाने वाला था मैं, सुनो। अब एक बार सुनो, पिछली बार मैंने क्या किया था, 20 lakhs के टर्नओवर में अपने लिए और मोहता सर के लिए या मेरे फिक्स खर्चों के लिए ये कमाया था। 20 lakhs के टर्नओवर में मैंने कितना कमाया था, 4 lakhs। क्या मैं खाली ये ले जाऊं इंश्योरेंस कंपनी से, खाली ये मांगू क्या, क्यों, क्योंकि ये भी चाहिए ही चाहिए। अगर ये मुझे देंगे तो मेरे फिक्स एक्सपेंस कहाँ से मीट कर पाऊंगा, और वो देने क्या है, जरूरी है। अगर इनको मना कर दिया तो क्या होगा, आगे बिजनेस ही नहीं कर पाऊंगा। तो मैं कह रहा हूँ इंश्योरेंस कंपनी, सुनो मेरी बात, 20 लाख पर मैं कितने कमाता हूँ, 4 लाख। इस बार मैं कितनी सेल नहीं कर पाया, 950। तो 950 पर मैं क्या कमाने वाला था, वो आप मुझे दे दो। कितना आएगा, 1 लाख 19 1,90,000। कितना कमाने वाला था मैं, 190। ये मुझे दे दो। अब इसको ये 2 स्टेप में बोल देते हैं। पहले क्या करते हैं, 4 lakhs डिवाइड बाय 20 lakhs इंटू 100, कितना आएगा, 20% ऑन सेल्स। इसको क्या बोलते हैं हम, सेकंड स्टेप। कौन सा, जीपी रेट। और थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, 950 इंटू 20%, कितना आएगा, 190। भाई पहले कहते हैं कि कितने पर निकालो, 100 पर। 4 lakhs कमाते हैं 20 lakhs पर, तो हर 100 पर क्या कमाते हैं ये, और फिर उस 100 के बेसिस पर वापस क्या करते हैं, भाई यहाँ 100 क्या करवाया, मल्टीप्लाई, और बाद में ये 100 क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो बचना तो क्या है, ये वर्किंग है कि आप 20 lakhs की पूरी सेल करते हैं तो आप कितना कमा लेते हैं, 4। आप 950 की सेल नहीं कर पाए तो उस पर क्या कमाने वाले थे, इन 2 चीज़ों के लिए। किन 2 चीज़ों के लिए, अपने लिए और अपने फिक्स खर्चों के लिए। बोलो। तो अब मैं बदल नहीं सकता हूँ, देखो मैं एक बहुत छोटा टीचर हूँ, इंस्टीट्यूट की प्रेजेंटेशन क्या है, चलेगी। तो आप ऐसे सेकंड स्टेप में नहीं कर सकते, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, जीपी रेट ही लिखनी पड़ेगी, और थर्ड स्टेप में क्या करना पड़ेगा,
बोलो, लॉस ऑफ प्रॉफिट। पक्का। अब ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है ना कि यहाँ फिक्स एक्सपेंस और नेट प्रॉफिट को क्यों लिया गया। यहाँ हमें क्लेम निकालनी है, ना कि गुड्स के मार्जिन निकालने हैं। यहाँ पर क्या है, इंश्योरेंस कंपनी से रुपए कितने लें अपने आप को इंश्योर करवाने के लिए कर रहे हैं। पक्का। देखो ऐसे नहीं, मैं कुछ भी कभी भी कोई भी फॉर्मूला बोल दूँ और मैं बोलूँ ऐसे ये फॉर्मूला है, ये अप्लाई करना है, तो आपका इंस्टेंट आंसर क्या होना चाहिए, ये बुक में लिखा हुआ है। आप क्या कर रहे हो फिर, ये तो हम बुक में से ही पढ़ लेंगे। इंग्लिश आप लोगों की मुझसे 10 गुना बेटर होगी, तो ये तो किस में लिखा ही हुआ है, बुक में लिखा ही हुआ है। ठीक है, आपको क्या चाहिए, रीज़न। और अगर आप इनके साथ चलेंगे तो आपको याद भी रहेगा, प्लस क्या है, कोई नए टाइप की सिचुएशन आती है तो आप सोच भी पाएंगे कि अब जैसे मैंने आपको बोला कि क्या है 3 इडियट्स लगनी थी पिछली बार और या पीके लगनी थी और अब क्या हो गया, तो हम आप अपने आप सोच पाओगे कि कैसे किस टाइप से करना चाहिए। जैसे उसने बोला भी था कि दूसरे सिनेमा का देख लो क्या सेल हो, क्योंकि आपको पता तो है हम करने क्या जा रहे हैं, नहीं तो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो फिर क्या पता कि कर क्या रहे हैं, बस आंसर निकाल रहे हैं। फिर तो सबसे पहले क्या होगा, शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स क्या होगा, सेल ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग पीरियड प्लस माइनस ट्रेंड माइनस एक्चुअल सेल्स। सेकंड, जीपी रेट। जीपी रेट का फॉर्मूला एक बार आप सही सही बोलना, मैंने आपको स्टैंडिंग चार्जेस प्लस नेट प्रॉफिट बताया, इसके आगे एक वर्ड और बोल देना, कल समझाऊंगा मैं इसको। ठीक है, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस प्लस नेट प्रॉफिट। ये इंश्योर्ड वर्ड क्या है ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस प्लस नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। और ये तीनों ही के तीनों फैक्टर किस साल के लेने हैं, लास्ट ईयर के। सर इस बार की लो ना क्लेम, तो इस बार की कहाँ से ले लूँ, यहाँ तो मैं क्लेम मांग रहा हूँ, अभी पूरे सेल हुई नहीं, तो ये मजबूरी है हमारी किसके बेसिस पर लेना, पिछली बार। तो पहला क्या है, नहीं मतलब इसमें सेकंड में इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस प्लस फिक्स एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। और तीसरा कैसे, हाँ गलत बोल दिया है कुछ, चलो अब इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस प्लस नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। और थर्ड क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। पक्का। कितनी देर की होगी, 2 घंटे की नाम है, बस इतना ही करेंगे अभी।